गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम फिर से आपके लिए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके आने वाले जीआईटी के एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए DDL SQL कमांड। इनमें से कौन सी DDL SQL कमांड है? ऑप्शन है अपडेट, बी डिलीट, सी इंसर्ट, डी क्रिएट। तो क्रिएट इनमें से DDL SQL कमांड है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब अपडेट की बात करें, ये कौन सी कमांड है? तो अपडेट जो है वो DML कमांड है। डिलीट भी DML कमांड है। इंसर्ट भी DML कमांड है। तो इस तरह से इनको आप याद रखिएगा। अब DDL की फुल फॉर्म जान लेते हैं। DDL की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। और DML की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। SQL की फुल फॉर्म आप सबको पता ही है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL की फुल फॉर्म होती है। तो इस तरह से इन सब फुल फॉर्म को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला खालिस्तान है। तो इसमें क्या आएगा? दीवारचा डाटा टाइप इन SQL बेस्ड RDBMS कैन होल्ड करेक्टर डाटा ऑफ वेरिएबल लेंथ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउज़र इज डेवलप बाय गूगल। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र गूगल द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी एस सी क्रोम, डी फायरफॉक्स। तो 70 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्रोम जो है वो गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। द पोर्टेबल कोड जनरेटेड बाय द जावा कंपाइलर इज कॉल्ड। जावा कंपाइलर द्वारा जो पोर्टेबल को कोड जनरेट किया जाता है वो कहलाता है, तो उसको बाइट कोड कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स द नॉर गेट इन ए डिजिटल सर्किट। तो इनमें से कौन सा सिंबल डिजिटल सर्किट में नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है, ये जो सिंबल है ये नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है। उस तरह से अन्य गेट के बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एंड गेट को ये रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी वाला सिंबल नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। और ऑप्शन बी वाला सिंबल किसको? ऑप्शन बी वाला सिंबल और गेट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स इज यूज्ड फॉर UTP केबल। इनमें से कौन से कनेक्टर UTP केबल के लिए यूज होते हैं? एस टाइप, AUI, BNC या RJ45। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, RJ45। वट इज़ द फर्स्ट करेक्टर ऑफ ए सेल इन MS Excel इफ इट कंटेन्स ए फार्मूला। MS Excel में यदि कोई सेल में फार्मूला है तो उसका प्रथम करेक्टर क्या होगा? तो इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसका प्रथम करेक्टर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी खालिस्तान है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ए कुकी इज ए स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट डाटा सेंट बाय ए वेब सर्वर एंड स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर बाय द वेब ब्राउज़र। एक कुकी एक वेब सर्वर द्वारा भेजे गए और वेब ब्राउज़र द्वारा क्लाइंट कंप्यूटर में भंडारित किए गए टेक्स्ट डाटा का छोटा सा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76th क्वेश्चन। Denial of service is a cyber attack intended to prevent legitimate user from accessing a service by flooding the network with useless request। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डिनाइल ऑफ सर्विस। सेवा का अस्वीकार एक साइबर अटैक है जिसमें एक वैध यूजर को अनुपयोगी रिक्वेस्टों की प्रचुरता से नेटवर्क सेवा प्राप्त करने से रोकने का आशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेफ बेजोस इज़ द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो जेफ बेजोस जो है इनमें से किस कंपनी के फाउंडर हैं? तो 77th का ऑप्शन है अमेजॉन, बी गूगल, सी याहू, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका तो आपको पता ही है, जेफ बेजोस जो है वो अमेजॉन के फाउंडर हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द वैल्यू ऑफ 63 बेस 10 इन बाइनरी नंबर सिस्टम विल बी। तो ये तो आपको आ ही गया होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे हम डेसिमल में चेंज करते हैं और किस तरह से हम इनको ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। तो अगर नहीं आता आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो 78th का क्वेश्चन क्या होगा? आंसर क्या होगा? 78th का आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज़ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। तो इन बाइनरी नंबर का जो है टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 79th का ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिम रीडर्स पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एल्जेब्रा इक्वेशन इज नोन एज डिमॉर्गन्स लॉ। निम्नलिखित में से कौन सी बुलियन बीजगणितीय समीकरण को डिमॉर्गन्स नियम
कहते हैं या डी मॉर्गन्स नियम कहलाता है? तो किसको कहते हैं डी मॉर्गन्स नियम? 80 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसको डी मॉर्गन्स नियम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर? तो निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल है, अस्थिर होती है? ऑप्शन है रैम, बी हार्ड डिस्क, सी रोम, डी फ्लैश मेमोरी। तो 80 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रैम जो है वो वोलेटाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स क्रिएट्स एन इमेज बाय कंबाइनिंग बेसिक ड्राइंग्स शेप्स लाइक लाइन्स, सर्कल एंड कर्व्स? निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्राफिक्स रेखाएं, वृत्त और वृक्कों जैसे मूल आरेखण आकारों को मिलाकर इमेज का सृजन करते हैं? तो कौन सा होते हैं जो इमेज बनाते हैं सर्कल्स, लाइंस और कर्व्स को मिलाकर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 82 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वेक्टर। ए DFT इज यूज टू मॉडल द फ्लो ऑफ डाटा थ्रू ए सेट ऑफ प्रोसेसेस विद इन ए सिस्टम, बट डज द DFT स्टैंड फॉर इन स्टेटमेंट? तो DFT की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होगी? 83 का सही आंसर क्या होगा? 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए डाटा फ्लो डायग्राम। DFT की फुल फॉर्म होगी डाटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर कैरिड आउट सिक्वेंसली इन? तो वाटरफॉल में, एजाइल में, स्पाइरल में या इरेटिव में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 84 का ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा, वाटरफॉल। द स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर कैरिड आउट सिक्वेंसली इन वाटरफॉल मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेस्टर डज नॉट हैव एक्सेस टू द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अप्रोच। टेस्टिंग अप्रोच में टेस्टर को सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड का एक्सेस नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 85 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अप्रोच में टेस्टर को सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड का एक्सेस नहीं होता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोकोमो इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोकोमो इन दिस स्टेटमेंट? तो कोकोमो क्या है? कोकोमो एक सॉफ्टवेयर लागत आकलन के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त मॉडलों में से एक है, जो कि सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट होती है उसको एस्टिमेट करने के लिए ये कोकोमो यूज होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती क्या है? तो 86 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 86 का। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड इन ऑल जावा प्रोग्राम? कौन से पैकेज जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट किए जाते हैं सभी जावा प्रोग्राम में? तो कौन से किए जाते हैं? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, java.lang। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट या फिर डिस्क शेड्यूलिंग? तो कौन सा नहीं है? 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डाटाबेस मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन सी 98 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the shortcut key to permanently delete a file without moving it to recycle bin in Microsoft Office? तो Microsoft Office में किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है बिना उसे रिसाइकल बिन में भेजे? तो कौन सी है शॉर्टकट की? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, शिफ्ट प्लस डिलीट जो है वो शॉर्टकट की होती है, जिससे आप बिना रिसाइकल बिन में भेजे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं फाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ ए फुल HD मॉनिटर? तो फुल HD मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन है वो क्या है? तो क्या होता है फुल HD का? ऐसा आप सबको पता ही है, जो फुल HD का रेजोल्यूशन होता है वो 1920x1080 होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट? तो कौन हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करता है? प्लॉटर करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर करता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर करता है, या बोथ बी और सी? तो हाई क्वालिटी इनपुट कौन प्रोड्यूस करता है? प्लॉटर करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 101 का ऑप्शन ए। 102 देखिए, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज? तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस होता है, सबसे कॉमन जो होता है वो कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क है, USB थंब ड्राइव है, जिप डिस्क है, या हार्ड डिस्क ड्राइव है?
तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 102 का हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होनी चाहिए। तो कौन सी मेमोरी होनी चाहिए, डायनामिक रैम जो है वो बहुत बार रिफ्रेश होनी चाहिए, कई बार रिफ्रेश होनी चाहिए। 103 का ऑप्शन डी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हैज़ डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम ए कंप्यूटर मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से किस भाग का कंप्यूटर के मदरबोर्ड से सीधा संपर्क होता है। तो किस भाग का होता है, माइक्रो प्रोसेसर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 104 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रेन इज अप्रोप्रिएट फॉर। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो फोर्ट्रेन है वो किसके लिए उपयुक्त है, बिजनेस के लिए, ग्राफिक के लिए, साइंस के लिए, या इनमें से फिर कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ये साइंस के लिए उपयोगी है। 105 ऑप्शन सी। कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे जाते हैं, और मानव द्वारा जो रीडेबल या पठनीय प्रोग्राम होते हैं वो वर्जन क्या कहलाता है, जिसे मानव द्वारा उनको रीड किया जा सकता है, उसको उस वर्जन को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं सोर्स कोड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 106 का सोर्स कोड। 107 देखिए, ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप नीडेड टू सॉल्व ए प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो एक प्रोग्रामिंग समस्या को सुलझाने के लिए जो आवश्यक पदों के क्रम का जो ग्राफिक होता है वो क्या कहलाता है। तो 107 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए प्रोग्राम फ्लो चार्ट कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 107 का। नेक्स्ट देखिए, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन गीगाबाइट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा 1 बिलियन बाइट्स है, 1 बिलियन बाइट्स है, इनमें से कौन सा 1 बिलियन बाइट्स है। तो ऑप्शन है बिट, बी गीगाबाइट, सी किलोबाइट, डी मेगाबाइट। तो कौन सा है, ऑप्शन बी गीगाबाइट 1 मिलियन बाइट्स है। 108 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्रोग्राम अवेलेबल इन द मार्केट टू यूज इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो बाजार में उपलब्ध कंप्यूटर में उपयोगी सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो उपयोगी सॉफ्टवेयर होता है जो बाजार में उपलब्ध होता है उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज। 109 का ऑप्शन है राइट आंसर होगा। कैड स्टैंड फॉर। तो कैड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कैड का क्या तात्पर्य है। तो कैड किसके लिए, कैड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। 110 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और ये किसके लिए यूज होता है, ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज होता है। एन असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन। तो असेंबलर जो होते हैं वो किस भाषा में जो लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग होते हैं। ऑप्शन है ए लो लेवल लैंग्वेज में, बी मशीन लैंग्वेज में, सी ए हाई लेवल लैंग्वेज में, डी असेंबली लैंग्वेज में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 111वें क्वेश्चन का, असेंबली लैंग्वेज। ऑप्शन डी। द रेड वेव अंडरलाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इंडिकेट्स। जो रेड वेव लाइंस होती हैं, जो लाइन होती है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, वो क्या दर्शाती हैं, स्पेलिंग एरर, ग्रामर एरर, या एड्रेस ब्लॉक, या प्रिंटिंग एरर। तो वो क्या दर्शाती हैं, वो स्पेलिंग एरर दर्शाती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 112 का स्पेलिंग एरर। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 1111010 इज। तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा ऑप्शन बी 72/8। ये इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8-बिट कोड कॉल्ड ABCDIC। किस प्रकार का कंप्यूटर 8-बिट कोड ADCDIC का उपयोग करता है। तो कौन सा करता है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। 114 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। कौन से ग्राफिकल ऑब्जेक्ट सामान्य प्रयुक्त एप्लीकेशन को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो GUI होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, या आइकॉन्स होते हैं। तो 115 का सही आंसर क्या होगा, आइकॉन्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विच कमांड इन डॉस कैन बी यूज टू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीट फाइल। जो गलती से डिलीट हो जाती हैं फाइल डॉस में, उनको रिकवर करने के लिए कौन सी
कमांड जो है डॉस में यूज होती है। तो कौन सी कमांड होती है? अनडिलीट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 116 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फाइल फॉर्मेट इज ए मेथड ऑफ एनकोडिंग पिक्चर ऑन ए कंप्यूटर? कौन सा फाइल फॉर्मेट कंप्यूटर में पिक्चर को कोडित करने की विधि है? तो कौन सा है? HTML है, JPEG है, FTP है या फिर URL है? तो 117 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा, JPEG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MS वर्ड मैग्नीफायर बटन इज अवेलेबल ऑन? तो MS वर्ड में मैग्नीफायर बटन कहाँ अवेलेबल होता है? प्रिंट प्रीव्यू में होता है, स्टैंडर्ड टूल बार में होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है या नन ऑफ दी? तो 118 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच मेन्यू इन MS Excel वी फाइंड दी पिवट टेबल कमांड? तो हमें MS Excel के किस मेन्यू में हम पिवट टेबल कमांड पाते हैं? टूल्स में, डाटा में, इंसर्ट्स में, विंडोज़ में? तो 119 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, हम इंसर्ट में पाते हैं। स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन विच मेन्यू? तो पावर पॉइंट का जो स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में प्रेजेंट होता है? तो वो होता है व्यू मेन्यू में। 120 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, व्यू मेन्यू में वो प्रेजेंट होता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।